फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सावन का दूसरा सोमवार, भोलेनाथ का प्रिय महीना और सावन छाया है चारों ओर। झूमती बारिशें, बच्चों की नौकाएं, बचपन का सावन, भीग कर छींकना, वो माँ का तौलिया लेकर भागना, सहेलियों की गुपचुप अटखेलियां, भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू, गर्मा गर्म पकौड़ियाँ और दाल बाटी चूरमा का भोग। जब सावन आता है तो घरों की छतों की छांव में, बालकनी में भीगे कपड़ों को संभालने में, बच्चों की दवाइयाँ, भीगते हुए मेट्रो और बसें पकड़ने की होड़, घर में भरे बारिशों के पानी को बाहर निकालने की होड़। बस लिस्ट बहुत लंबी है, पर सावन है। चलो अब की बरस सावन में माँ पार्वती की भक्ति को अपनाते हैं, भोले बाबा के साथ कुछ पल हम बिताते हैं, उस भोले भाले शिव में हम समा जाते हैं। तो बोलिए हर 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 महादेव शंभो। भगवान शिव का प्रिय महीना है और भोले बाबा को प्रसन्न करना है, उनकी पूजा करनी है, मन चाही मनोकामना, मन चाहा जीवन साथी प्राप्त करना है। और कहते हैं कि सावन में जो भी स्त्रियां सोमवार के दिन व्रत रखकर भोलेनाथ की पूजा करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का वरदान मिलता है। सावन का महीना है और माता पार्वती ने भोलेनाथ को पति के रूप में इसी माह में प्राप्त किया था। इसलिए कहा जाता है कि कुंवारी कन्याएं हों, जो कुंवारे लड़के हों, उन्हें सावन सोमवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। उन्हें भी भोलेनाथ और माता गौरी जैसे एक निष्ठ जीवन साथी मिले। जिन लड़के लड़कियों की शादी में देरी हो रही है, उन्हें तो विशेष रूप से इस व्रत को करना चाहिए। और साथ ही साथ सिर्फ शादी विवाह नहीं, सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। कुछ किया धरा हो वो दूर होता है, जो जीवन में बाधाएं आ रही है वो दूर होते हैं। इस साल 2024 में सावन की शुरुआत 22 जुलाई से हुई है। 19 अगस्त तक रहने वाला है सावन। 29 दिनों का है और 5 सोमवार, 29 दिनों में ही 5 सोमवार पड़े हैं, जिसके कारण इसका महत्व और बढ़ गया है। तो आ गया है सावन का दूसरा सोमवार 29 जुलाई को, और कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है। इस दिन शाम को 5:55 तक रहने वाली है। इसके बाद दशमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। और इस खास सावन के दूसरे सोमवार में भरणी नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र है, बहुत सारे शुभ संयोग बन रहे हैं। गंड योग भी है, वृद्ध योग भी है। और भरणी नक्षत्र सुबह 10:55 तक है। इसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाएगा और गंड योग सुबह से लेकर शाम को 5:55 तक है। इसके बाद वृद्धि योग शुरू होगा। तो सावन के दूसरे सोमवार में जो लोग भी ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करना चाहते हैं, वो 4:15 से 4:59 तक करेंगे। जो लोग अभी जीत मुहूर्त में पूजन करना चाहते हैं, वो लोग 12 बजे से 12:55 पे करेंगे। और जो लोग भी अमृत काल में पूजन करना चाहते हैं, वो सुबह 6:17 से 7:50 तक करेंगे। बाकी सर्वश्रेष्ठ शिव जी की पूजा, शिव जी का व्रत 3 प्रहर का होता है। तो प्रदोष काल तक व्रत रख करके, अभिषेक करके अपने व्रत को खोलना चाहिए। सावन के हर सोमवार को व्रत रखना चाहिए। और इस दिन सिर्फ भोलेनाथ नहीं, लेकिन गणेश जी, शिव पार्वती माता, कार्तिकेय, नंदी, नाग देवता, सभी का पूजन करना चाहिए। हो सके तो रुद्र अभिषेक कराना चाहिए। आप चाहें तो घर पर रुद्र अभिषेक करवा सकते हैं। आपके घर पे कोई शिवलिंग हो तो उसका रुद्र अभिषेक करवाइए, या फिर किसी भी मंदिर में जा करके आप चाहें तो, या ऑनलाइन आजकल होते हैं, वहाँ पर आप संकल्प दे करके रुद्र अभिषेक करवा सकते हैं। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वैसे तो सावन में हर दिन विशेष होता है, कभी भी रुद्राभिषेक करवाइए, लेकिन विशेष रूप से कहा जाता है कि शिववास देखना चाहिए। तो सावन के दूसरे सोमवार में अद्भुत शिववास भी मिल रहा है शाम को 5:55 तक। तो ये सोमवार आपके लिए विशेष उपलब्धियां लेकर के आया है। विशेष आप कुछ भी उपाय करते हैं इस दिन, तो तुरंत आपको कामयाबी मिलती है। इस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् जाप करना चाहिए। इस दिन शिव पुराण भी पढ़ना चाहिए। आप चाहें तो आजकल यूट्यूब पे है तो आप सुन भी सकते हैं। और सुबह सुबह ही नित्य कर्म से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अभिषेक करने के बाद भोले बाबा को चंदन चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, आप फल फूल आदि से उनका श्रृंगार करें, अक्षत चढ़ाएं और पंचामृत अर्पित करना चाहिए।
बेलपत्र, भांग, धतूरा, आंकड़े के पुष्पों की माला, गुलाब के पुष्पों की माला, कमल के पुष्पों की माला, ये विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं। बेलपत्र कोशिश करें ज़रूर अर्पित करें। अगर बेलपत्र आपको नहीं प्राप्त होते तो आपको एक चांदी का बेलपत्र हमेशा अपने पास रखना चाहिए, अभिमंत्रित करके रखें और उसको ओम नमः शिवाय करके आप 108 बेलपत्र का भाव करते हुए अर्पित कर दीजिए। आप देखिए आपको 108 बेलपत्र के अर्पित करने का फल प्राप्त होगा। और पूजा के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा करें। और अंत में कपूर और लौंग से या सिर्फ कपूर से कर्पूर गौरम करुणावतारम बोल करके आपको आरती करनी चाहिए शिव जी की। और पूरे महीने अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सोमवार के दिन जल से अभिषेक करें। और बारिश का पानी अगर है आपके पास इकट्ठा किया हुआ तो सर्वश्रेष्ठ है, आपको बारिश के जल से अभिषेक करना चाहिए। और बारिश हो रही है तो एक थोड़े से लोटे में जल लेकर के, बारिश का जो पानी है वो लेकर के आइए और उससे ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक करें। कहते हैं कि बारिश के पानी से इसका इस्तेमाल करके आप अपने घर में धन की वर्षा करा सकते हैं। अगर विशेष रूप से आप कर्ज से परेशान हैं तो आप भोले बाबा को इस बारिश के जल से अभिषेक करके उस जल को एक अलग बर्तन में आप इकट्ठा कर लीजिए और फिर उसको आप अपने घर के ईशान कोण में एक लाल कपड़ा बांध करके रख दीजिए। सावन पूरा हो तो उसका विसर्जन कर दीजिए। रोज नियमित रूप से एक शिव चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिए और अंत में आप उस पानी को पूरे घर के कोने कोने में छिड़काव कर दीजिए। आप देखेंगे सावन पूरा होते होते आपकी आर्थिक समस्याओं से आपको छुटकारा पाने का रास्ता मिल जाएगा। दोस्तों, आर्थिक तंगी से जो लोग जूझ रहे हैं वो लोग चाहें तो मिट्टी के घड़े में बारिश का पानी ऐसे भी सावन माह में जब भी बारिश आए इकट्ठा कर लीजिए और घर के ईशान कोण में या उत्तर दिशा में रख सकते हैं। इससे भी भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक काम हर सोमवार को बताती हूँ, हर सावन में बताती हूँ कि शिवा मुट्ठी ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और हर सोमवार को अलग अलग नियम होते हैं। जैसे पहले सोमवार को कच्चे चावल की शिव मुट्ठी चढ़ाई जाती है, दूसरे सोमवार को तिल की एक मुट्ठी, सफ़ेद तिल की मुट्ठी चढ़ाई जाती है, तीसरे सोमवार को खड़े मूंग की एक मुट्ठी चढ़ाई जाती है, चौथे सोमवार को एक मुट्ठी जौ चढ़ाया जाता है और अगर पांचवा सोमवार हो तो पांचवें सोमवार को एक मुट्ठी सतुआ चढ़ाना चाहिए, यानी सत्तू, चने का जो सत्तू होता है वो अर्पित करना चाहिए। और अगर 5 सोमवार नहीं होते हैं तो चौथे सोमवार को ही 2 मुट्ठी भोग आपको अर्पित करना चाहिए। तो सावन का दूसरा सोमवार है। आप स्नान करने के बाद आप घर में या शिव जी के मंदिर में जहाँ भी जा करके शुद्ध आसन पर बैठकर शिवलिंग का पहले जल से अभिषेक कर लीजिए। इसके बाद बेलपत्र है तो 108 बेलपत्र या 5, 7 जितने 11 जो भी हैं आपके पास उस पर ओम नमः शिवाय या आप राम राम लिख करके आप भोलेनाथ को अर्पित करें। आप थोड़ा सा दूध अर्पित करें, इत्र भगवान को चढ़ाएं। अगर आपके पास इत्र है तो चंदन के इत्र से भोले बाबा के शिवलिंग को आपको रगड़ना चाहिए और गुलाल है तो गुलाल अर्पित करें। और इसके बाद एक मुट्ठी सफ़ेद तिल लेना है और उसको दोनों हाथों से आपको भोलेनाथ पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, आप चाहें तो अगर शादी विवाह प्रेम ये सब में दिक्कत हो रही है तो शहद से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। और भोले बाबा को आज के दिन वस्त्र भी ज़रूर अर्पित करने चाहिए, पीले रंग की धोती, माता पार्वती को श्रृंगार का सामान ये भी आपको अर्पित करना चाहिए। जो भी भक्त सावन के दूसरे सोमवार इस प्रकार से भोले बाबा की पूजा करता है, भोले बाबा को मनाने की कोशिश करता है, प्रसन्न करने की कोशिश करता है इन छोटे छोटे उपायों को करके, तो उनके जीवन की समस्त मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होती है, बाधाएं दूर होती है और हर प्रकार से जीवन में उन्नति, सफलता और सक्सेस उनका साथ देती है। जो भी बच्चे विशेष रूप से उन्हें तो सफ़ेद तिल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, इससे विद्या बुद्धि का वरदान मिलता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, ज़्यादा नहीं बताया मैंने, सिर्फ 2 उपाय बताए हैं आपको। एक बारिश के जल से करना है और एक शिवा मुट्ठी चढ़ानी है। सावन का दूसरा सोमवार है, कम से कम इतना कीजिए। आप देखिए भोले बाबा का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर अवश्य बना रहेगा। और कुछ भी ना कर सके तो कम से कम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम
भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभू।